नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अपने घर में होंगे, अच्छे से हैं। पर्यावरण अध्ययन का जो हमने पिछला पाठ पढ़ा था, आओ सवारी करें, उसके आगे का पाठ है घटती दूरियां, अध्याय 25। इसको हम आज पढ़ेंगे। सोमू और देवू बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। परंतु एक दिन सोमू स्कूल नहीं जाता है और उसी दिन कक्षा में गुरुजी ने बताया कि कल हम सब पिकनिक जाएंगे। शाम को घर जाते समय देवू सोमू के घर गया और उसे पिकनिक जाने की जानकारी दी। अगले दिन कक्षा में सोमू को देखकर गुरुजी ने पूछा, अरे तुमको कैसे पता चला कि आज पिकनिक जाएंगे? तब उसने बताया कि कल देवू शाम को उसके घर आकर उसे बता दिया। तो बच्चों, अब तुम ये बताओ कि ऐसे और कई सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम अपनी सूचनाओं को या अपनी जानकारी को या खबर को हम एक दूसरे को देते हैं। जिस प्रकार देवू ने सोमू को दिया, तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हमने जानकारी दी। परंतु यदि कोई व्यक्ति दूर रहता है, एक गांव से दूसरे गांव में रहता है या किसी दूसरे शहर में रहता है, तो हम उस तक अपनी सूचना या जानकारी कैसे देते हैं? तो इसमें सबसे पहला माध्यम आता है डाकघर का, जिसमें कि डाकिया या पोस्टमैन के द्वारा, चिट्ठी या पत्र के द्वारा हम कोई भी सूचना या जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक जगह से दूसरी जगह हम भेजते हैं। इसी प्रकार और बहुत से साधन हैं जिसके अंतर्गत कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक साधन आते हैं और कुछ प्रिंट वाले साधन आते हैं, जिसको कि हम अखबार बोलते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वाले साधन के अंतर्गत में जैसे टेलीविज़न है, मोबाइल है ना, फैक्स मशीन है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और प्रिंट के अंतर्गत आ जाता है अखबार है। तो अखबार के द्वारा भी हमको जानकारियाँ बहुत सारी प्राप्त होती, सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, है ना। इसी प्रकार पोस्ट कार्ड, लिफाफे, जिसमें हम लिख कर संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे संचार के माध्यम हैं। तो इन संचार के माध्यमों को हम देखते हैं। तो जैसे ये है पोस्ट कार्ड, ये है टेलीफोन, ये है टेलीविज़न, ये है फैक्स मशीन, है ना। तो ये सारे साधन जो हैं वह हमको जानकारी और सूचनाएं भेजने का काम करते हैं। तो आज हम जो ये पढ़ाई घर बैठे कर रहे हैं, वह भी एक संचार का माध्यम है, मोबाइल, है ना। तो इसके द्वारा भी हम अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं। तो यह भी एक संचार का एक बहुत अच्छा और उपयोगी साधन है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। अगले सेशन में अब हम अपना प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, बाय बच्चों। घर में रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो।